आबिद सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जीशान मर्चेंट साहब ने भी ज्वाइन किया, उनसे ज़रा गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे। जनाब, ये 3 अरब डॉलर का जो मुआहदा हुआ है अगले 6-8 महीने के लिए, इससे पाकिस्तान के माशी मसाइल कम हो सकेंगे, माशी बहरान से निकलने में निजात मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी? सर ये बताइएगा, आबिद साहब सबसे पहले आपसे सवाल करता हूं मैं। आबिद साहब बताइएगा ये जो 3 अरब डॉलर का मुआहदा हुआ है अगले 9 महीने के लिए, और एक साथ रकम नहीं मिलेगी, 2-2 अरब करके, गालिबन 1-1 अरब रुपए करके आपको ये हर 2 महीने या 3 महीने के बाद मिलेगी और उसका जायजा भी होगा। लेकिन सर सवाल ये पैदा होता है कि इससे माशी बहरान से हमें निजात मिल सकेगी? आपके डिफॉल्ट का खतरा तो टल गया है, लेकिन ये कितना कारगर साबित हो सकेगा? IMF मुआहदा जो है वो मुल्क के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर बनाने के लिए, उसकी करेंसी को मुस्तहकम रखने के लिए, मुल्क में डॉलर के इनफ्लो को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी था। इसके नतीजे में जो पाकिस्तान को मैयर लेने होंगे वो महंगाई का बायस बनेंगे। अब IMF ये कहता है कि आप महंगी बिजली बना के सस्ती ना बेचे, या महंगी गैस लेके सस्ता ना बेचे उसको, या पेट्रोल डीजल जो है उस पे आप एक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगा रहे हो ताकि एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो खत्म हो। तो ये सारी चीजें जो है ये महंगाई का बायस बनेंगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अगर रुपए की कदर गिरती रहे, डॉलर महंगा होता चला जाए, तो तब भी अवाम की कुव्वत खरीद जो है वो रिलीफ मुतासर होती है। तो अवाम तो दोनों तरफ से हिट हो रहे थे। IMF की डील आ जाने से कम ये हो जाएगा कि मुआशत का पहिया चलता रहेगा, जिसकी वजह से रोजगार जो है वो उसके मौके लोगों को मिलते रहेंगे, GDP ग्रोथ होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। तो मेरा यही सवाल है सर। तकरीबन आज 17-18 डॉलर की कीमत कम हुई। जीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान साहब ये बताइएगा सर, ये लास्ट टाइम आपसे गुफ्तगू चल रही थी, उस वक्त मुआहदे का कुछ पता नहीं था, लेकिन अब चले मुआहदा हो गया है, अब ये रकम किस तरह से मिलेगी? और सबसे बुनियादी सवाल सर, इससे अवाम पर किस हद तक बोझ पड़ेगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि 12 जुलाई को जो है पहली मीटिंग है मेरे ख्याल से, उसमें 1.1 अरब की हमें पेमेंट शायद मिल जाएगी अप्रूव होके, और फिर ओवर द कोर्स ऑफ अगले चंद माह में जो है ये 3 अरब की हमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो हुई है उसके तहत मिल जाएगी। अवाम पे कोई इसका फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये डिपेंड करता है हज़रत डॉलर पे। अगर हजरत डॉलर जो है जिस तरह से आज सुबह से थोड़े से नीचे आना शुरू हुए, तो अगर वो इसी तरीके से मजीद थोड़े से नीचे आए और वो मुस्तकिल, लेकिन सर उसकी वजह लोग ये कह रहे हैं कि जिन्होंने सरमाया करके रखा हुआ था ना ये डॉलर, उन्होंने निकालना शुरू कर दिया, जो ये तमाम चीजें कर रहे थे, उसकी वजह से डॉलर नीचे आ रहा। एक तरीके से अच्छी वजह ये है कि जिस भी तरीके से वो नीचे तो कम से कम थोड़े से आ रहे हैं, तो इससे हमारी जो इंपोर्ट की कॉस्ट जो इस वक्त बहुत महंगी है वो किसी न किसी हद तक सस्ती होगी, कहीं ना कहीं फायदा होगा। फोर्स कुछ अरसे तक अगर ये कंसिस्टेंटली सस्ती होती रही तो इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आएगा, और इन्फ्लेशन नीचे आएगा तो आम आदमी को जो है उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन बहरहाल मैं ये कल से देख रहा हूँ कि हर कोई जो है वो मुबारकबादें दे रहा है कि हमें मजीद कर्जा मिल गया। हम कर्जा मिलने में बड़ा खुश हो रहे हैं कि हमें कर्जे पे कर्जा मिले जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। मुबारकबाद शायद इस चीज की होगी कि डिफॉल्ट का फौरी खतरा हट गया है सर। इस पे कौन सी मुबारकबाद बनती है जो दे रहा है? अगले 3 सालों में हमने 75 अरब के करीब हमें डॉलर वापस करने हैं। जी। पता नहीं क्यों हम इतना खुश हो रहे हैं, क्यों इतना उछल रहे हैं। आबिद साहब मेरी बात से शायद एग्री करेंगे कि खुशी का कोई मकाम नहीं है। हाँ, वक्ती तौर पे ये जरूर हुआ है कि हमारे ऊपर किसी ने हल्का सा जो है ना मरहम रखा है, लेकिन वो आप देखते हैं ना कि जब अच्छा सर, एक सवाल ये भी है ना, तकरीबन 22 से 23 बार हम IMF के पास गए और 20-19 दफा जो मैं पढ़ रहा था उसमें हमने मुआहदे की पासदारी नहीं की। मैं इस सवाल से आपके पास वापस आऊंगा, लेकिन ये जो आवाम के रिलीफ के वाले से बात की ना, मैं सर ये आबिद साहब से भी जरा सवाल का जवाब ले लेता हूं। आबिद साहब बताइएगा, आने वाले वक्तों में ये आवाम पर मजीद बोझ पड़ेगा, पेट्रोल की कीमतें आसमान को पहुंचेंगी, या जो डॉलर कम हुआ इससे आवाम को कुछ रिलीफ मिल सकेगा? IMF के कोई मुतालबात नहीं होते, ये हुकूमत जो है ये कमिटमेंट देती है। IMF ये कहता है कि आप या अपनी आमदनी बढ़ा दें या आप अपने अखराजात कम कर लें। IMF ये कहता है कि आप महंगी बिजली या महंगी गैस या महंगा तेल लेके उसको सस्ता ना बेचें। IMF ये कहता है कि सब्सिडी देनी है तो सिर्फ उनको दें जो मुस्तहकीन है, जो इसके मुस्तहक नहीं है उनको आप इसका फैसला कौन करेगा? सब्सिडी ना दें। और उसके बाद हुकूमत खुद से एक प्लान बनाती है, सही है, लेटर ऑफ इंटेंट, जो कि कल भेजा है स्टेट बैंक गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर के साइनों से, और उसमें हुकूमत मुख्तलिफ जो मैयर्स हैं वो आउटलाइन करती है। तो अभी जो
करने जा रही होगी मौजूदा हुकूमत, वो और अगली केयर टेकर और उसके बाद इलेक्टेड हुकूमत, 3 हुकूमतें जो कर रही होंगी, तो वो बिजली के रेट में बतदरीज इजाफा होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा होगा। अच्छा। अगर ओपन मार्केट में इनकी कीमत कम नहीं होती, और टैक्सेस जो हैं वो सेक्टर जो कि टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश की जा रही हो। ठीक है। अच्छा सर, मर्चेंट साहब, मैंने आपसे सवाल किया था, IMF के पास हम लोग गए हैं 20 से गालिबन ज़्यादा दफ़ा, और जितने भी हमारे प्रोग्राम्स IMF के साथ रहे उसमें आप समझ लें 90% प्रोग्राम्स को हम पूरा नहीं कर सके। अभी लास्ट प्रोग्राम जो 1.2 अरब डॉलर्स हमें मिलने थे, ये प्रोग्राम भी पूरा नहीं हो सका, और ये एक नया प्रोग्राम है जिसके तहत हमें 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे। सर, पाकिस्तान के हवाले से ये मनफी असरात इस पर मुरतब होंगे? देखिए, हम तो मसला ये है ना कि हम वो चीज़ें करते ही नहीं है कि जो हमें डे 1 पे करनी चाहिए। जैसे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे टैक्स बेस को बढ़ाने के ऊपर बात होती है, जैसे रेवेन्यूज़ को बढ़ाने की बात होती है, जैसे एक्सपेंडिचर्स को कम करने की बात होती है। हम तो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान दुनिया की कोई सबसे अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि हम जो है सबसे ज़्यादा जो है खर्चा हम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है वो चीज़ें हम करते हैं। हमने देखा कि लास्ट आखिरी के दिनों में बहुत चार्टर करके फ्लाइट लोग हज पे चले गए, गवर्नमेंट के खर्चे पे गए, और उनको वीआईपी सिक्योरिटी, वीआईपी प्रोटोकॉल्स और वीआईपी सारी ट्रीटमेंट भी मिलेगी। फिर हमारे सेनेट ने जो है अपने फॉर्मर चेयरमैन इंक्लूडिंग करंट चेयरमैन के लिए एक बिल पास कर लिया, ताहयात वीआईपी सिक्योरिटी मिलेगी, ताहयात प्रोटोकॉल्स वीआईपी मिलेंगे, ताहयात उनको चार्टर फ्लाइट्स या चार्टर प्लेन्स मिलेंगे। तो हम तो बहुत अमीर मुल्क है, हमारे पास तो कोई कमी ही नहीं है किसी भी चीज की। हाँ, ये अलग बात है, जैसे इसाकडार साहब कहते हैं बिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पाकिस्तान के पास एसेट्स है, तो पाकिस्तान फोर्सिएबल फ्यूचर में। कल मैं इसाक डार साहब का इंटरव्यू देख रहा था, गालिबन कल या परसों की बात है, उसमें इसाक डार साहब कह रहे हैं मैंने तो शुरू से कहा था कि आखिरी हफ्ते में ये मुआहदा हो जाएगा। सर, मैंने उनकी वो तकारीर भी सुनी थी जिसमें वो कह रहे थे कि जनाब IMF और बैरूनी ममालिक जो है ना वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो इनको डिफॉल्ट कराना चाहते हैं, ये जियोपॉलिटिक्स हो रही है। जी जी, मैंने भी सारी ये बातें सुनी थी, और हमने ये भी देखा कि ईद से पहले वो एक सहाफ़ी के साथ उन्होंने जो है वो थोड़ा सा मोहब्बत का इजहार भी किया था, और उन्हें थोड़ा सा प्यार उसको मोहब्बत कहते हैं था। अब ये क्या कह सकते, फिर हाथ उठाना किसे कहते हैं? नहीं, बहरहाल ये मोहब्बत ही थी, उनको यकीन था चूंकि मुआहदा हो जाने वाला है, तो इसलिए उन्होंने प्यार से उसे समझाया था कि बेटा मुआहदा हो जाएगा, आप फिक्र ना करो। तो बात यह है कि हम अपने कॉल और फेल में बहुत तजाद रखते हैं। मैं मुस्तकिल कुछ दिनों से आपके और दूसरे चैनल्स में यही कहता हूँ कि हमें सच बोलना पड़ेगा। हम सच नहीं बोल रहे, मसला ये कि हम सच नहीं बोल रहे। ये चीजें देखें, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में शायद पाकिस्तान में कुछ थोड़ी सी बेहतरी आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म मेजर्स अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को तकरीबन 72 से 74 अरब है मेरे ख्याल से। सर, पाकिस्तान माशाल्लाह चौथे नंबर पर आ गया है IMF से कर्जा लेने वालों की फहरिस्त में। सबसे पहले गालिबन अर्जेंटीना है, और पाकिस्तान 5वें नंबर पर था 7.3 अरब डॉलर्स के साथ। अब ये जो 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे ना, तो इससे पाकिस्तान 5वीं पोजीशन से डायरेक्ट 4थी पोजीशन पर आ गया 10.3 अरब डॉलर्स लेके। सर, इससे ज्यादा तरक्की हम क्या कर सकते हैं? सर, आपको खुश होना चाहिए, पाकिस्तान नंबर्स पे ऊपर आए चला जा रहा है, ये तो आपको खुश होना चाहिए, फखर से कहना चाहिए। सर, ये कर्जों में आ रहा है ना, अल्लाह रहम करे। 5वीं बड़ी आबादी, हम 4थे नंबर पे कर्जा हमने लिया हुआ है। हमने, हमारे सारे इकोनॉमिक के नंबर्स जो है वो नीचे है, तो दुनिया में हमारी जो चीज हो सकती है। देखिए, मसला क्या है, मसला सिर्फ ये है कि जब तक हम कंसिस्टेंटली अपनी चीजों को ठीक करने के लिए एक वक्त हमने फैसला जब तक नहीं किया। ऑन अ सीरियस नोट सर, ज़ीशान साहब, ये IMF से मुआहदा या पैकेज आपके लिए बड़ा जरूरी था, क्योंकि IMF के पास अगर आप नहीं जाते या मुआहदा नहीं होता तो दीगर चीज़ों में जो आपको बैरूनी इमदाद मिलनी होती है, वैसे ऑनेस्टली कहना नहीं चाहिए हम इमदाद पे चल रहे हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है, हमारी इंपोर्ट्स हमने बहुत ज़्यादा की हुई, हम बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, उन्होंने मसनूई तौर पर रोक दिया था, जिसकी वजह से हमने रिजर्व रोक के रखे थे। लेकिन सर, अगर ये IMF का हमारा पैकेज नहीं होता तो फिर दीगर मामला भी नहीं होते। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब IMF की आपको एक्सेप्टेंस की नॉड मिलती है तो जो आपकी दरवाजे खुलते हैं, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं उनके दरवाजे खुल जाते हैं, और जो आपके डोनर कंट्रीज होते हैं। ठीक है सर, टाइम की किल्लत है ज़ीशान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ज़ीशान मर्चेंट हमारे साथ, दोनों शख्सियत का बहुत शुक्रिया। उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के माशी हालात आने वाले वक्तों में बेहतर हो सके। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआ नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।
बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।